चाय बन रही है, चीनी पत्ती और दूध सब इंटरमीडिएट गुड्स हैं, लेकिन जो चाय वो एक फाइनल गुड है। हेलो, मेरा नाम है आर्य दुबे एंड आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड में क्या डिफरेंस होता है और दोनों को किस तरीके से हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फाइनल गुड क्या होता है। एक फाइनल गुड, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स दैट डू नॉट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग एंड आर रेडी टू यूज। यानी फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको फर्दर और प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती है और वो रेडी टू यूज होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको चाय का, चाय में आपको या फर्दर कोई प्रोसेसिंग नहीं करेंगे और वो रेडी टू यूज है, यानी पीने के लिए वो एकदम तैयार है। These goods are also called consumer goods and are manufactured for the purpose of direct use by the end consumer। और इन गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं और इनको मैन्युफैक्चर ही इस पर्पज से किया जाता है जिससे कि उसे एंड कंज्यूमर जो है वो इस्तेमाल कर सके। इन अ नटशेल, फाइनल गुड्स आर प्रोडक्ट्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी फॉर कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर इन द कमिंग टाइम। यानी कि फाइनल गुड्स वो प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल, जिनको मैन्युफैक्चर किया जाता है कंपनी के द्वारा सीधे कंजम्पशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन के लिए जो कंज्यूमर करेगा आने वाले समय में। These goods aim to satisfy the need or want of consumer. They can be of two types, consumption goods and capital goods। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर की नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए होता है। एंड फर्दर जो फाइनल गुड्स हैं उनको हम दो और कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, एक कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। वहीं पर अगर हम बात करें इंटरमीडिएट गुड्स की, an intermediate good is a good used to produce a final good or finished good for the purpose of selling it to consumer। यानी कि एक ऐसा गुड जिसका अभी पर्पस जो है वो एक फाइनल गुड बनाना है या फिनिश गुड बनाना है, यानी कि वो अभी तक रेडी नहीं हुआ है उसे प्रोड्यूस करने के लिए और फिर बाद में हम उसको सेल करेंगे किसको, कंज्यूमर्स को। इंटरमीडिएट गुड्स लाइक सॉल्ट कैन बी अ फिनिश्ड प्रोडक्ट एज इट इज कंज्यूम्ड डायरेक्टली बाय कंज्यूमर एंड कैन बी यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस अदर फूड प्रोडक्ट्स। यानी कि आप देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड जो है जैसे कि सॉल्ट, ये एक फिनिश गुड कहला सकता है अगर कंज्यूमर उसे डायरेक्टली कंज्यूम कर लेता है, पर अगर कोई प्रोड्यूसर वो सॉल्ट का इस्तेमाल करता है किसी और फूड प्रोडक्ट को बनाने के लिए तब वो एक इंटरमीडिएट गुड बन जाता है। यानी कि सिंपल से अगर आप ध्यान रखें तो एक ऐसा गुड या प्रोडक्ट जिसमें अभी फर्दर और वैल्यू ऐड करनी है या उसमें कुछ और फर्दर प्रोसेसिंग करनी है जिससे कि हम उसको वापस में उसको सेल कर सकें किसी कंज्यूमर को, यानी वो अभी तक एंड प्रोडक्ट जो है वो बना नहीं है। Intermediate goods are sold between industries for resale purpose or the production of other goods। यानी कि या तो हम उसे रीसेल करना चाहते हैं, उसको हमने कहीं से खरीदा और बाद में हम उसको एक हायर रेट पे दोबारा रीसेल कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो वो आप एक इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। या फिर आपको और प्रोडक्शन करना है अदर गुड्स का, यानी कि आप चाहते हैं कि और गुड्स उसे हम बनाएं, जैसे कि सॉल्ट है, सॉल्ट हो सकता है कि आपको कुछ नमकीन बनाना हो, आप एक शॉप ओनर है एंड बाद में उस नमकीन को आप सेल करें, तो यहाँ पे सॉल्ट जो है वो एक इंटरमीडिएट गुड बन जाता है। These goods are also called semi-finished products as they are used to inputs to manufacture the finished product। यानी कि इनको सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी बोला जाता है बिकॉज अभी तक ये फिनिश नहीं हुए हैं, उस फिनिश होने की राह पर है। As they are used as inputs to manufacture the finished product, यानी कि इनका इस्तेमाल किया जाता है कि हम फिनिश प्रोडक्ट्स को दोबारा से और मैन्युफैक्चर कर सकें। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन फर्दर फाइनल गुड्स का। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स हमने समझ लिए, फाइनल गुड्स हमने समझ लिए, लेकिन फाइनल गुड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो आगे दो गुड्स में और जाके होता है, एक होता है वो कंजम्पशन गुड और एक होता है वो कैपिटल गुड। सो कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड जो है इसको हम एक नेक्स्ट टॉपिक में अलग से समझेंगे बिकॉज ये एक अलग टॉपिक है और इसके लिए एक अलग हमें वीडियो इसको बनाना पड़ेगा। तो आप ये भी याद रखें फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में क्या अंतर होता है, तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो डिस्टिंक्शन देते हैं फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में। याद रखें फाइनल गुड को हमें कैसे डिसाइड करना है और इंटरमीडिएट गुड को कैसे डिसाइड करना है। तो एक लाइन आप याद रखें, वैल्यू एडेड, यानी कि अगर किसी गुड में फर्दर और वैल्यू ऐड नहीं होनी है तो हम बोलेंगे वो एक फाइनल गुड है, पर अगर उसी प्रोडक्ट में अगर और फर्दर वैल्यू ऐड की जा सकती है तो वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है। इसी बेसिस पे हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, इंक परचेज्ड बाय अ पब्लिशर, यानी कि कोई पब्लिशर है जो कोई किताब लिख रहा हो तो उसने इंक खरीदी, तो आप देखिए वो इंक का इस्तेमाल जो है वो करेगा किसी चीज के लिए, किताब लिखने के लिए, किताब को वो बाद में आके सेल करेगा, तो यानी कि इस इंक के थ्रू वो और फर्दर वैल्यू ऐड करेगा किसी और प्रोडक्ट में, फिर एक फाइनल प्रोडक्ट फाइनली बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे इंक जो है वो आपका एक इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। इट इज एन इंटरमीडिएट गुड एज इंक इज यूज्ड बाय पब्लिशर फॉर प्रिंटिंग बुक्स एटसेट्रा ड्यूरिंग द सेम ईयर। और वही बात करते हैं प्लास्टिक यूज्ड बाय अ पेन मैन्युफैक्चरर। वापस से आप देखिए एक पेन मैन्युफैक्चरर है जो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहा है, तो प्लास्टिक जो है उसमें भी और फर्दर वैल्यू ऐड की जाएगी और उससे एक पेन बनाया जाएगा फाइनली जो कि एक फिनिश प्रोडक्ट होगा, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा आपका एक इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। इट इज एन इंटरमीडिएट गुड एज प्लास्टिक इज यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इस प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाएगा फर्दर और प्रोडक्शन के लिए। थर्ड देखते हैं ब्रेड परचेज बाय हाउस होल्ड, यानी किसी घर ने
ब्रेड खरीदी, तो ब्रेड का क्या करेंगे, वो ब्रेड से कुछ और तो करेंगे नहीं, सीधे उसे क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। हाँ, अगर कोई उससे बिजनेस ओनर लेता और उससे ब्रेड पकोड़ा बनाता तो फिर बाद में वो एक इंटरमीडिएट गुड हो जाता, लेकिन यहाँ पे सीधे हाउस होल्ड ने उसे खरीदा है और वो उसको सीधे सीधे कंज्यूम कर लेंगे, तो इसलिए ब्रेड यहाँ पे जो है वो एक फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। लैपटॉप परचेज बाय शॉपकीपर, कोई शॉपकीपर है उसने लैपटॉप परचेज करे, वो शॉपकीपर है ऑफकोर्स उसको दोबारा रीसेल करेगा, राइट। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें, इंटरमीडिएट गुड रीसेल के बेसिस पे भी डिफाइन किए जाते हैं। तो वो उसने लैपटॉप खरीदा है, वो किसी कंज्यूमर को, किसी एंड कंज्यूमर को दोबारा से उसको सेल कर देगा, तो इसलिए लैपटॉप भी यहाँ पे जो है एक इंटरमीडिएट गुड हो जाता है। एयर कंडीशन इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस, एयर कंडीशनर जो है वो एक ऑफिस में इंस्टॉल किया गया है, तो अब वो ऑफिस में इंस्टॉल किया गया है, उस ऑफिस में उनका कुछ पर्सनल यूज होगा, इस कारण से उस एयर कंडीशनर को इंस्टॉल किया गया है, इसलिए वो एक फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा, हर एक सामान जो सीधे सीधे यूज करा जाता है या फिर उसको फर्दर इस कहीं पे इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं फाइनल गुड, और वहीं पे एक ऐसा सामान जिसको दोबारा रीसेल करना हो या उसने अभी तक प्रोडक्शन बाउंड्री जो है उससे क्रॉस नहीं किया गया हो तो उसको हम बोलते हैं एक इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसे टॉपिक्स और इन डेप्थ पढ़ने के लिए आज डाउनलोड करें फ्यूके एजुकेशन ऐप को, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।